एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 12 एक्सरसाइज 3.1 का ऑल क्वेश्चंस। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज कुमार। अभी एनसीईआरटी मैथ 12th क्लास के एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। क्या लिखा हुआ है? इन द मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स ए है जिसका एलिमेंट 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12, √3, 1, -5, 17 है। तो क्या कह रहा है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को हम क्या लिखते हैं? रो बाय कॉलम, रो क्रॉस कॉलम लिख देते हैं तो क्या हो जाता है? ऑर्डर हो जाता है। इस मैट्रिक्स में देखेंगे रो का है 1, 2, 3, रो 3 है, कॉलम 1, 2, 3, 4, कॉलम 4 है, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 4। ठीक है। दूसरा है द नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। इस मैट्रिक्स का टोटल एलिमेंट्स कितना है? ठीक है। द नंबर्स ऑफ टोटल एंट्रीज भी पूछ देगा, एलिमेंट के जगह एंट्री भी लिख सकता है, एंट्रीज। ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे? रो के संख्या और कॉलम की संख्या को गुना कर देंगे तो टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट आ जाएगा। तो रो के 3 है और कॉलम 4 है, तो 3 गुने 4, 3 को 4 से गुना करेंगे 12, यानी टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट 12 हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द एलिमेंट्स ऑफ A13, A21, A33, A24, A23। तो पहले हम समझ लेते हैं, फर्स्ट में है A13 निकालना। A13 का मतलब हुआ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो तो फर्स्ट रो में आएंगे और थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकेंड थर्ड में तो क्या हो जाएगा? 19। तो A13 का जो वैल्यू होगा, A13 जो एलिमेंट होगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम लेंगे तो 19 हो जाएगा। फिर दूसरा है A21। A21 के मतलब हुआ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट होगा 35 होगा। फिर A33, तो A33 के मतलब हुआ थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम में आएंगे तो क्या होगा? -5 होगा। A24 के मतलब हुआ सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम में आएंगे तो क्या होगा? 12। ठीक है। A23 के मतलब क्या हुआ? A23 का मतलब हुआ सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम 5/2 हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? देख लीजिए बुक से भी आप। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, कह रहा है एक मैट्रिक्स के टोटल एलिमेंट्स 24 को है। व्हाट आर द ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स? इसका पूरा पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हैं सब लिखना है। इट कैन है कितना आगे हुआ? इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, कहता है यदि उसमें 13 एलिमेंट्स होगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है। तो हम जानते हैं रो और कॉलम के संख्या को गुना करते हैं तो टोटल एलिमेंट्स निकल जाता है। हम सोचेंगे किसके दो संख्याओं का प्रोडक्ट यानी दो संख्याओं का गुणनफल 24 होगा। ठीक है। तो 24 का यानी 24 का ऑल फैक्टर्स निकाल लेंगे। हम लिख लेंगे ऑल फैक्टर्स ऑफ 24 इज करते हैं। ठीक है। 24 का ऑल फैक्टर्स क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा और 24 हो जाएगा। तो हम देखेंगे 24 का पूरा फैक्टर क्या क्या है? तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, 24 है। ठीक है। अब इसका दो संख्याओं का गुणनफल 24 गुने 1 करेंगे, एलिमेंट 24 होगा। फिर 2 गुने 24 करेंगे तो 2 इंटू 24। आप समझ लीजिए 2 क्रॉस 3 एक मैट्रिक्स का मतलब हुआ 2 रो है 3 गो कॉलम है, और 3 क्रॉस 2 का मतलब फिर अलग हो गया 3 गो रो 2 गो कॉलम। ये दोनों का 6 एलिमेंट होगा, लेकिन ऑर्डर क्या है? अलग अलग। दो टाइप्स के ऑर्डर है। हम लिख लेंगे देयरफॉर ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स of a matrix having 24 एलिमेंट्स इज कहता है एक मैट्रिक्स जिसका 24 एलिमेंट्स है उसका और पॉसिबल
तो 1 क्रॉस 24 हो जाएगा। फिर होगा 24 क्रॉस 1 होगा। फिर 2 क्रॉस 12 ले लेंगे। फिर दूसरा 12 क्रॉस 2 होगा। फिर 3 क्रॉस 8 होगा। फिर 8 क्रॉस 3 होगा। ठीक है, अब ले लेंगे तो 4 क्रॉस 6 होगा और 6 क्रॉस 4 होगा। देखिए 1 के साथ 24 ले लिए तो 1 क्रॉस 24, 24 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 12, फिर 12 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 4, 3 क्रॉस 8 होगा। फिर 8 क्रॉस, फिर 4 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 4। यही पूरा इसका पॉसिबल ऑर्डर्स हो गया। आगे कहा इस क्वेश्चन का 2 भाग है। यदि 13 एलिमेंट्स होगा, इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, 13 एलिमेंट्स है, तब इसका पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होगा? तो ऑल फैक्टर्स ऑफ 13 लिख लेंगे। ऑल फैक्टर्स ऑफ 13 13 का सारा फैक्टर्स क्या होगा? 1 और 13 होगा। तो ऑल पॉसिबल ऑर्डर इट क्या हो जाएगा? 1 क्रॉस 13 और दूसरा होगा 13 क्रॉस 1। ठीक है, इसका ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स लिख दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 होगा। 2 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 3 भी है। 3 भी बता देते हैं, देख लीजिए। लिखा हुआ है इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स का 18 एलिमेंट है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ इट कैन हैव, इसका पूरा पॉसिबल ऑर्डर्स कितना होगा? कहता है व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, तो क्या होगा? तो चलिए पहले हम 13 के लिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। 18 के लिए तो लिख लेंगे ऑल फैक्टर्स ऑफ 18 इक्वल टू 18 का सारा फैक्टर क्या क्या होगा? 18 के सभी फैक्टर 1 हो जाएगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा और 18 होगा। तो 18 के फैक्टर 1, 2, 3, 6, 9, 18 लिख लेंगे। और देयरफॉर ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ अ मैट्रिक्स having 18 एलिमेंट्स आर, कहते हैं एक मैट्रिक्स जिसका 18 एलिमेंट्स, उसका और पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा? तो 1 क्रॉस 18 होगा, 18 क्रॉस 1 होगा, फिर 2 क्रॉस 9 होगा, फिर 9 क्रॉस 2 होगा, फिर 3 क्रॉस 6 होगा, फिर 6 क्रॉस 3 हो जाएगा। यही टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स होगा। और फिर कहा इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, अगर इसमें 5 एलिमेंट्स है तब इसका पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होगा? लिख लेते हैं यहाँ। इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, अगर 5 एलिमेंट्स है, ठीक है, यदि 5 एलिमेंट्स है तो इसका और पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होगा? तो लिख लेंगे ऑल फैक्टर्स ऑफ 5 इक्वल टू 1 5। 5 का सारा फैक्टर्स क्या होगा? 1 और 5 होगा। सो ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, all possible orders of a matrix having 5 elements are 1 क्रॉस, तो लिख देते हैं यहाँ 1 क्रॉस 5 और 5 क्रॉस 1 होगा। यानी एक मैट्रिक्स जिसका टोटल एलिमेंट्स 5 है तो उसका ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होगा? 1 क्रॉस 5 और 5 क्रॉस 1 होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम आपको 4 बताते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है जो लिखा है कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स लेना, यानी उस मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 हो, ठीक है, यानी रो भी 2 हो, कॉलम भी 2 है। वो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जिसका एलिमेंट स्मॉल ए आई जे है, तो हुज एलिमेंट्स आर गिवन। जो एलिमेंट ए आई जे है दिया हुआ है आई प्लस जे का पावर 2 होल स्क्वायर बट्टा 2, आई प्लस जे के होल स्क्वायर बट्टा 2 दिया गया हुआ है, तो मैट्रिक्स क्या होगा? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का एक अभी बताते हैं आपको। तो लेट
एक मैट्रिक्स ए हम मान लेंगे जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। तो उस मैट्रिक्स ए का जो एलिमेंट होगा A11 होगा, A12 होगा, A21 होगा, A22 इस मैट्रिक्स का क्या होगा एलिमेंट होगा। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। क्वेश्चन में दिया हुआ इस मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है एआईजे जो है आई प्लस जे के होल स्क्वायर बटा 2 के बराबर है। तो इसका जो एलिमेंट A11 है तो हम निकाल लेंगे A11, आई के मान 1 रखेंगे, जे के मान भी 1, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 के होल स्क्वायर बट्टा 2। एक एक जोड़ेंगे तो 2 होगा, तो 2 बट्टा 2, तो ऊपर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस 1 है तो 2 का स्क्वायर 4 होगा बट्टा 2, 2 दूना 4 कट जाएगा यानी 2। फिर हम इसका एलिमेंट जो है A12 निकालेंगे, तो A12 बराबर होगा 1, आई के मान 1 हो जाएगा, जे के मान 2, आई के जगह 1, जे के जगह 2 रखेंगे का स्क्वायर बट्टा 2, तो 2 1 जोड़ देंगे 3 का स्क्वायर बट्टा 2, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 बट्टा 2 हो जाएगा। फिर एक एलिमेंट है A21, तो आई के मान 2 होगा और जे के मान 1 होगा, तो आई के जगह 2 रखेंगे, जे के जगह 1 के होल स्क्वायर बट्टा 2, 2 1 3 के होल स्क्वायर बट्टा 2, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 बट्टा 2। A22 निकालना है, तो आई के मान भी 2 और जे के मान भी 2, तो आई के जगह भी 2 रखेंगे और जे के जगह भी 2 रखेंगे, होल स्क्वायर बट्टा 2 है तो 2 और 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, तो 4 के स्क्वायर बट्टा 2, 4 के स्क्वायर करेंगे 16 बट्टा 2 यानी कट जाएगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस एलिमेंट को हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को लिख देना है। ठीक है, तो लिख लेंगे देयरफॉर मैट्रिक्स ए के एलिमेंट को हम क्या क्या माने थे, A11 के मान क्या आया है 2 आया है, तो A1 के जगह 2 लिख लेंगे। A12 के मान कितना है 9 बट्टा 2, तो 9 बट्टा 2। A21 के जो मान है 9 बट्टा 2, तो 9 बट्टा 2 लिख। A22 के मान क्या है 8 लिख लेंगे, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है। ठीक है, यही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 के 2 में दिया हुआ एक मैट्रिक्स ए है जिसको जो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है और उसका जो एलिमेंट है AIJ I बाई जे के बराबर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम इसी तरह से क्या करेंगे बनाएंगे। तो क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स ले लेंगे, एक मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होगा और उसके सारा एलिमेंट को A11 A12 सारा को क्या करेंगे निकाल देंगे, क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। तो चलिए हम बता देते हैं इसको भी। तो यहां लिख लेंगे लेफ्ट, एक मैट्रिक्स ए है सेकेंड ऑर्डर का है, इसका एलिमेंट A11 A12 A21 A22 होगा, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। ठीक है, इसका एलिमेंट A11 निकालेंगे, तो A11 होगा, इसका एलिमेंट I बाई जे है, आई के मान 1 हो जाएगा, जे के मान 1, तो 1 बाई 1 लेंगे 1 हो जाएगा। A12 निकालेंगे, A12 आई के मान 1 है, जे के मान 2 है, तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2। A21 निकालेंगे, तो आई के मान क्या हो जाएगा 2 होगा और जे के मान 1 होगा, तो 2 बट्टा 1 बराबर 2। फिर A22 निकालेंगे, आई के मान भी 2 है और जे के मान भी 2 है, तो यहाँ जो होगा 2 बट्टा 2 ले लेंगे, तो 2 बट्टा 2 से 2 कट जाएगा यानी 1। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स ए है, तो ए मैट्रिक्स का एलिमेंट को हम क्या माने थे A11, तो A11 के मान 1 है, A12 के मान 1 बाई 2 है, A21 के मान 2 है, A22 के मान 1 है, तो 1 लिख दिए, यही आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में है, चल के 3 में क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स ए है जिसका AIJ एलिमेंट I प्लस 2J के होल स्क्वायर बटा 2 दिया हुआ है। इसको भी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सेम वैसे ही एक मैट्रिक्स मान लेंगे, मान लेते हैं लेफ्ट, एक मैट्रिक्स ए है जो सेकेंड ऑर्डर का है, इसका एलिमेंट A11 A12 A21 A22 होगा। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स है वो दिया हुआ है AIJ जो है I प्लस 2J के होल स्क्वायर बट्टा 2 है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे IJ है, तो I के मान यहाँ 1 है, J के मान भी 1 है, तो A11 निकालेंगे, I भी 1 J भी 1, तो यहाँ हो जाएगा
1 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर बट्टा में 2 है तो 2 लिख लेंगे। ठीक है, अब 2 को 1 से गुना करेंगे 2 और 2 में 1 जोड़ देंगे 3, तब 3 के स्क्वायर करेंगे 9 बट्टा 2 है तो 2। फिर A12 निकालेंगे, तो A12 निकालेंगे तो I के मान 1 हो जाएगा, J के मान 2 होगा। तो I के जगह हम 1 रख लेंगे, J के जगह 2 रखेंगे, तो 2 गुने 2 का होल स्क्वायर बट्टा 2। तो 2 गुने 2 करेंगे 4 और 4 1 5 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25 बट्टा 2। फिर A21 निकालते हैं, तो A21 मतलब क्या होगा, I के मान 2 है, J के मान 1 है, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 2 गुने 1 के होल स्क्वायर बट्टा 2। तो 2 को 1 से जब गुना करेंगे 2 होगा, और 2 में 2 जोड़ देंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 बट्टा 2, कट जाएगा 8 बार में तो 8 हो जाएगा। फिर A22 निकालेंगे, तो I के मान भी 2 होगा और J के मान भी 2 होगा, तो 2 गुने 2 बट्टा 2, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 और 2 जोड़ेंगे 6, स्क्वायर है तो 6 के स्क्वायर 36 बट्टा 2, 2 से कट जाएगा 8 बार, 18 बार में यह हो जाएगा 18। ठीक है, तो यह मैट्रिक्स A हम लिख लेंगे, देयरफॉर मैट्रिक्स A बराबर, इस मैट्रिक्स A का एलिमेंट को क्या लिए थे A11, तो A11 के मान आया है 9 बट्टा 2। फिर A12 के मान आया है 25 बट्टा 2, A21 के मान आया है 8, A22 के मान आया है 18। यही लिख दिए इस मैट्रिक्स का, यही एलिमेंट्स हो गया है। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 5 बताते हैं, सेम क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही है, लेकिन उसमें केवल अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट और 3x4 मैट्रिक्स। 3x4 मैट्रिक्स लेना है जिसका हुज एलिमेंट्स आर गिवन, जिसका एलिमेंट्स यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो 3x4 का जो एक मैट्रिक्स है, तो 3 गो उसमें रो हो जाएगा, 4 गो कॉलम हो जाएगा, तो 3x4 का एक मैट्रिक्स हम मान लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का एक आपको पहले बताते हैं, लिख लेंगे यहाँ लेट A बराबर, तो एक मैट्रिक्स लेंगे जिसमें कॉलम 3 गो होना, रो 3 गो, कॉलम 4 गो होना चाहिए। देखिए इसका एलिमेंट होगा A1 1, A12 A13 A14, कॉलम 4 गो 1 2 3 4 गो कॉलम हो जाएगा, और रो क्या होना चाहिए 3 गो रो होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा हो जाएगा A21 A22 A23 A24, फिर A31 A32 A33 A34। इसमें देख लीजिए 1 2 3 गो रो है, कॉलम का गो 4 गो, इसका ऑर्डर हो गया 3x4। 3x4 ऑर्डर का ये क्या करना था, हमें मैट्रिक्स लिखना था। ठीक है, लिख दिए। इस मैट्रिक्स का एलिमेंट यहाँ दिया हुआ है, Aij बराबर 1/2 माइनस 3i प्लस j का पूरा का मोड लगा हुआ। ठीक है, A11 निकालेंगे तो i के मान j के मान, तो फर्स्ट i सेकेंड j होगा। चलिए A11 निकाले, तो 1/2 माइनस 3 इंटू i के मान 1 है तो 1 और j के मान भी 1 है तो 1 लिख लेंगे। अब यहाँ देख लीजिए, -3 में 1 से जब गुना करेंगे तो -3 होगा, -3 प्लस 1 तो -2 हो जाएगा, 1/2 इंटू -2, -2 का मोड निकालेंगे तो +2 होगा, तो 2 से 2 कट गया यानी 1 आया। ठीक है, फिर A12 निकालेंगे, तो A12 तो i के मान 1 हो जाएगा, j के मान 2 होगा, तो 1/2 यहाँ हो जाएगा -3 गुने 1 होगा प्लस 2, तो -3 को 1 से गुना करेंगे -1 होगा, 1/2 -1 का मोड निकालेंगे, 1/2 गुने 1 हो जाएगा यानी 1/2 हो जाएगा। फिर A13 निकालेंगे, तो 1/2 i के मान क्या करेंगे 1 रख देंगे, 1 गुने 1 प्लस 3, तो -1 को 3 से गुना करेंगे, -3 प्लस 3 यानी 0, तो 1/2 गुने 0 यानी 0 हो जाएगा। फिर यह निकल गया, अब A14 निकालेंगे, तो 1/2 यहाँ लगा -3 गुने 1 प्लस 4, तो -3 को 1 से गुना करेंगे, -3 और प्लस 4 है तो 4 में से -3 घट जाएगा, 1 बचेगा, 1/2 को 1 से गुना करेंगे 1/2 ही हो जाएगा। फिर आप निकालेंगे A21 निकालेंगे, तो i के मान क्या होगा 2 होगा और j के मान 1 होगा,
तो -3 गुने 2 प्लस 1, तो यहाँ 1/2 होगा। -3 को 2 से गुना करेंगे 6 होगा, तो -6 प्लस 5 है -5 हो जाएगा। -5 के मोड निकालेंगे 5 होगा, यानी 5/2 हो गया। फिर 8/2 निकालेंगे, तो 1/2 इंटू -3 गुने 2 प्लस 2 होगा। तो -3 को 2 से गुना करेंगे -6 और प्लस 2, तो -4 हो जाएगा। 1/2 गुने -4 का मोड निकालेंगे तो +4 होगा। अब 2 दूना 4 कट जाएगा, यानी 2 हो गया। फिर 8/3 निकालेंगे, तो 1/2 -3 गुने 2 प्लस 3, 1/2 गुने -3 को 2 से गुना करेंगे -6 प्लस 3 है तो -3 होगा। -3 के मोड निकालेंगे 3, ये हो गया 3/2। फिर 8/4 निकालेंगे, ठीक है। तो 8/4 निकालने के लिए भी वही काम करेंगे। यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू -3 गुने 2 प्लस 4, 1/2 -3 को 2 से गुना करेंगे -6 और प्लस 4 है तो -2 होगा। -2 का मोड निकालेंगे +2 होगा, 2 से 2 कट गया यानी 1, ठीक है। उसके बाद 8/4 निकाल गया। अब 8/3 निकालेंगे ऐसे ही। 8/3 तो 1/2 इंटू -3 गुने 3 प्लस 1 हो जाएगा। तो -3 को -3 से गुना करेंगे -9 और प्लस 1 है तो -8 होगा। -8 का वो मोड निकालेंगे +8 होगा, तो 2 चौका 8 यानी 8 हो गया, ठीक है। फिर 8/3 निकालेंगे, ठीक है। 8/3 जब 2 निकालेंगे तो 1/2 इंटू -3 इंटू 3 प्लस 2, -3 को -2 से गुना करेंगे -9 और प्लस 2 है तो ये हो जाएगा -7। -7 के मोड निकालेंगे तो 7 होगा, तो इसका 7/2 हो जाएगा। 8/3 निकालेंगे तो 1/2 -3 गुने 3 प्लस 3, 1/2 -3 को -3 से गुना करेंगे -9 होगा और प्लस 3 है तो -9 प्लस 3 तो -6 होगा। -6 का मोड +3 हो जाएगा, तो 2 3 6 कट जाएगा यानी 3। फिर 8/4 निकालेंगे, 1/2 इंटू -3 गुने 3 प्लस 4, तो 3 3 9 होगा। -9 प्लस 4 तो -5 होगा। -5 का मोड +5 होगा, तो 5/2 लिख लेंगे, ठीक है। और सारा एलिमेंट हम इसका क्या किए, निकाल दिए। सारा एलिमेंट निकाल दिए। अब मैट्रिक्स जो ए होगा उस मैट्रिक्स ए को हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे। मैट्रिक्स ए बराबर मैट्रिक्स ए के सारा एलिमेंट को लिखेंगे। क्या क्या निकाले हैं, तो सब कुछ जैसे निकाले वैसे ही सजा लेंगे। इसका निकाले 1 आया तो यहाँ 1 हो जाएगा। फिर 1/2 आया तो 1/2 लिख लेंगे। फिर 0 आया तो 0 लिख लेंगे। फिर 0 है तो 0 लिख लिए। फिर क्या है 1/2 है तो 1/2 हो जाएगा। फिर 1/2 है तो 1/2 लिख लेंगे। 8/1 का वैल्यू यहाँ निकाले 5/2 आया है, यहाँ 5/2 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ आया है 2 तो 2 लिखेंगे, 3/2 होगा। यहाँ 3/2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ 8 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 8 हो जाएगा। 8 के बाद 7/2 होगा, 7/2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और 5/2। तो 1 2 3 गो रो हो गया और कॉलम 1 2 3 4 3 क्रॉस 4 का क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 क्रॉस 4, उसका एलिमेंट ai है 2i - j है। इसे भी वैसे ही सेम बनाएंगे, तो इसको मिटा देते हैं, उसके बाद बता देते हैं इस क्वेश्चन को। एक मैट्रिक्स मान लेते हैं हम, ए मान लेंगे। लेट मैट्रिक्स ए बराबर एक मैट्रिक्स ए लेंगे जिसमें 3 गो रो 4 गो कॉलम होना चाहिए। तो चलिए इसका एलिमेंट A11 A12 A13 A14, फिर A21 A22 A23 A24 हो जाएगा। A31 A32 A33 A34 होगा, ठीक है। फिर इतना ही तक होगा क्योंकि इसमें 3 गो रो ही चाहिए, तो 3 गो रो हो गया, 4 गो कॉलम
इसका जो ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 4 हो गया। इस मैट्रिक्स का एलिमेंट दिया हुआ है Aij है, जो Aij जो एलिमेंट है 2i माइनस j है, ठीक है। तो A11 निकालेंगे, तो A11 तो 2 गुने 1 माइनस 1, तो 2 को 1 से गुना करेंगे 2 होगा, और 2 में से 1 घटा लेंगे 1 हो जाएगा। फिर A12 निकालेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 2, तो 2 को 1 से गुना करेंगे 2 होगा, 2 में से 2 घट जाएगा 0। फिर A13 निकालेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 गुने 1 माइनस 3, तो 2 को 1 से गुना करेंगे 2, माइनस 3 है तो माइनस 1। A14 निकालेंगे, तो 2 गुने 1 माइनस 4, तो 2 को 1 से गुना करेंगे 2, तो 2 माइनस 4 है तो माइनस 2 होगा। फिर अब ये सारा एलिमेंट निकाल गया, अभी निकालेंगे A21, तो i के जगह 2 रखेंगे, तो 2 गुने 2 माइनस 1, तो 2 दूना 4, 4 में से 1 घट जाएगा 3 हो जाएगा। फिर A22 निकालेंगे, यानी 2 गुने यहाँ A21 होता है, ठीक है, A22, ठीक है। यहाँ भी A22 माइनस 2, तो 2 दूना 4, 4 में से 2 घटाएंगे 2 होगा। फिर A23 यहाँ हो जाएगा 2 गुने 2 माइनस 3, 2 दूना 4, 4 में से 3 घटेगा 1। फिर A24 निकालेंगे, तो 2 गुने 4 माइनस 2 गुने 2 माइनस 4, 2 दूना 4, 4 में से 4 घट जाएगा 0 हो जाएगा। फिर A24 निकालिए, अब A31 निकालेंगे, तो 2 गुने 3 माइनस 1, तो 2 3 6, 6 में से 1 घटा लेंगे 5। फिर A32 निकालेंगे, तो 2 है और i के जो मान 3 है तो 3 लिख लेंगे, माइनस j के मान 2 है तो 2 लिख लेंगे, 3 दूना 6, 6 में से 2 जाएगा 4। A33 निकालेंगे, तो यहाँ जाएगा 2 गुने 3 माइनस 3, तो 2 3 6, 6 में से 3 जाएगा 3। A34 निकालेंगे, तो 2 गुने 3 माइनस 4, तो 2 3 6, 6 में से 4 घटा लेंगे 2 होगा, ठीक है। अब हम इसका सारा एलिमेंट क्या किया, निकाल लिए। इस मैट्रिक्स को A माने थे, तो A मैट्रिक्स हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे। A मैट्रिक्स का जो एलिमेंट हम ऐसे निकाले हैं, ऐसे ही जैसे निकाले 1 0 माइनस 1 माइनस 2, ठीक है। फिर 3 2 1 0, फिर है 5 4 3 2, तो हम 2 लिख लेंगे। इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 4 हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एकदम आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 में जो लिखा हुआ है, इसे एक बार आप देख लीजिए। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालना है x y z का, जो दिया गया फ्लोइंग क्वेश्चन है। एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट 4 3 x 5 है, दूसरा मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट y z 1 5 है। तो दोनों मैट्रिक्स क्या है, बराबर है। तो दोनों मैट्रिक्स बराबर है, तो दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होगा, बराबर हो। तो 4 बराबर y होगा, x बराबर 1 होगा, z बराबर 3 होगा, 5 5 के बराबर। यानी x के जो यह मान होगा, x के मान यहाँ जो आएगा, x का जो मान होगा 1 हो जाएगा, y के जो मान होगा 4 होगा, और z के जो मान होगा 3 होगा। तो यही क्या करेंगे, x y z के सारा का मान हम लिख देंगे, क्वेश्चन बन गया। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 भी है, तो यहाँ देख लीजिए। तो यहाँ x का जो मान होगा 1 हो जाएगा, y के जो मान होगा 4 होगा, और z के जो मान होगा 3 होगा। इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के 2 में। यहाँ x प्लस वाई बराबर 6 दिया हुआ है, ठीक है। 5 प्लस z बराबर 5 है, x इंटू वाई बराबर 8 दिया हुआ है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करके बनाएंगे, एक बार यहाँ देख लीजिए। लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर 6, एक मान लेते हैं। दूसरा में है 5 प्लस z बराबर 5 हो जाएगा, तो 5 लिख लेंगे। और तीसरा है x इंटू वाई, जो है 8 के बराबर है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं। तो y इक्वल टू हो जाएगा 8/x, इसे हम 3 ले लेते हैं। और y का वैल्यू हम 1 में पुट कर देंगे, x का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो 1 से लेंगे फ्रॉम 1, तो x है तो x लिख लेंगे, प्लस y की जगह 8/x रख देते, 8/x बराबर 6, ठीक है। x के नीचे 1 रखकर 1 और x का एलसीएम निकालेंगे, x होगा यहाँ x² प्लस
8 इक्वल टू 6 तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 बराबर 6x। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद इसे हम बनाएंगे। तो यहाँ है, यहाँ आया है एक्स स्क्वायर प्लस 8 बराबर 6x। 6x को इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। इसका गुणनखंड तोड़ेंगे, 6 को गुना करने पर क्या आना चाहिए, 8। 6 को एक प्रकार तोड़ेंगे, 6x एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x, तो माइनस 6x हो जाएगा, माइनस 4 को माइनस 2 से गुना करेंगे प्लस 8 हो जाएगा, जो इसका गुणनखंड तोड़ दिए। दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x माइनस 4, दोनों में से माइनस 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 4 बराबर 0। x माइनस 4 और x माइनस 4 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2 बचेगा बराबर 0। x माइनस 4 बराबर 0, एक बार x माइनस 2 बराबर 0। x के मान 4 और x के मान 2 आ जाएगा। x के मान 4 और 2 हो गया, और x का मान हम क्या करेंगे, 3 में डाल देंगे, y का निकल जाएगा। ठीक है, लिख लेंगे फ्रॉम 3, तो 3 में y इक्वल टू दिया हुआ 8, तो y इक्वल टू 8/4 या 8/2। जब x के मान 4 लेंगे तो 8/4 हो जाएगा, 2 लेंगे, 4 2 जाए 8, 2 4 जाए 8, तो y का वैल्यू हो जाएगा 2 और 4। अब हमें z का निकालना है, तो फ्रॉम 2 से आएंगे तो 5 प्लस z इक्वल टू 5 है, तो z इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 5 यानी 0। x y z तीनों के मान निकल गया, तो x का वैल्यू होगा 4 या 2, y का वैल्यू होगा 2 या 4, दोनों इसको 1 होगा, और z का जो वैल्यू होगा 0 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 के 6 का 3 भी इसी तरह से, चलिए अब 3 हम आपको बताते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 का 3 बताते हैं। इसमें क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड के मान 9 लिख लेंगे, x प्लस जेड के मान 5, y प्लस जेड के मान 7 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड के जो मान होगा 9 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस जेड के जो मान है 5 है तो 5 लिख लेंगे, और y प्लस जेड के जो मान 7 है तो 7 लिख लेंगे। ठीक है, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 और इसको 3 मान लेते हैं। 1 में से क्या करेंगे, 3 को घटा देंगे तो किसका मान निकल जाएगा, y से y कट जाएगा, z से z कट जाएगा, 9 में से 2 घट जाएगा 7, तो फ्रॉम 1 एंड 3, 1 और 2 से x के मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और x के मान यहाँ 2 रख देंगे तो 5 में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, या x, तो यहाँ से हमें z के मान निकल जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3। अब z के मान जब 3 निकल गया, z के मान में यहाँ 3 डाल देंगे तो y के मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यही आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 में है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी, इसका एलिमेंट -1 5 0 13 दिया हुआ है। दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होगा, इक्वल होगा। a माइनस बी जो होगा -1 के बराबर होगा, a माइनस बी बराबर -1 लिख लेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। 2a माइनस बी बराबर 0 हो जाएगा, इसको इक्वेशन 2 ले लेंगे। फिर 2a प्लस सी बराबर 5 ले लेंगे, इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं। 3c प्लस डी बराबर 13 ले लेंगे, इसको इक्वेशन 3 है तो 4 ले लेते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करके हम क्या करेंगे, a का मान निकाल लेंगे। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को 1 में से 2 को घटा लेंगे तो b से भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसे घटाने पर बनेगा, क्योंकि दोनों में माइनस माइनस है, तो 1 माइनस बी बराबर -1। और फिर दूसरा जो है, दूसरा है 2a माइनस बी बराबर 0। जब घटाने पर तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस है तो प्लस माइनस हो जाएगा, तो a प्लस 1a प्लस 2a है। ठीक है, तो -1 होगा माइनस बी और प्लस बी है, कट जाएगा,
तो यहाँ बचेगा -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, a के मान 1 होगा। ठीक है, a के मान 1 हम क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, पुटिंग a = 1 इन क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में पुट a के मान करेंगे तो 2 गुने 1 माइनस b बराबर 0, तो 2 माइनस b बराबर 0, माइनस b बराबर प्लस 2 है, 2 हो जाएगा तो -2, माइनस से माइनस कट जाएगा, b के मान 2 आ गया। अब b का a का वैल्यू यहाँ डाल देंगे फ्रॉम 3, a का वैल्यू यहाँ तो c का निकल जाएगा, a के मान 1 है तो 2 गुने 1 प्लस c बराबर 5, तो c बराबर हो जाएगा 5 माइनस प्लस 2 होगा, 2 को 1 से गुना तो उधर गया तो माइनस, तो c के मान 3 है। c के मान यहाँ डाल देंगे, d के निकल जाएगा, पुटिंग c = 3 इन 4 में 3 गुने 3 प्लस d बराबर 13, तो d बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3 3 9, d के मान 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही निकालेंगे, यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में है, एक मैट्रिक्स A है जिसका एलिमेंट aij है, इसका ऑर्डर m × n है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये कब होगा, जब इसमें m और n क्या होगा, बराबर होगा, रो और कॉलम यानी m बराबर n हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में है 3x + 7 बराबर 0 ले लेंगे, 5 बराबर y माइनस z ले लेंगे, y + 1 बराबर 8 ले लेंगे, 2 - 3x बराबर 4 लेंगे। सॉल्व करेंगे तो x के मान यहाँ जो आएगा, यहाँ भी वही x के आना चाहिए, y के यहाँ जो आएगा, यहाँ भी y का मान सेम आना चाहिए। यहाँ देखेंगे x के मान यहाँ कुछ और आ रहा है, यहाँ कुछ और आ रहा है, तो ये क्या है, संभव नहीं है, तो लिख लेंगे नॉट पॉसिबल। पीछे जैसे बनाए वैसे ही। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 × 3 है और इसमें 2 गो एलिमेंट है, 0 और 1, इसका पूरा कितना तरीका से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 गो एलिमेंट है तो 2 के पावर 3 9 कर देंगे तो 512 आएगा, ये इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए